हमारा जो आज का सेशन है, आज का जो प्रोग्राम है, हम हमारा जो पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, प्रोविदा इंडिया के जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट के साथ हम सलोन जैसा, पार्लर जैसा घर पर ही मैनिक्योर और पेडिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। मैनिक्योर की बात की जाए या फिर पेडिक्योर की बात की जाए, तो ये हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे बॉडी की बाकी केयर, जैसे कि स्किन केयर है, हेल्थ केयर है, और साथ ही साथ देखा जाए तो हेयर केयर है। उसी प्रकार से हमें हमारे मैनिक्योर की और पेडिक्योर की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए। मतलब बोलने का है, हाथ और पैर की भी केयर उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत बार नोटिस किया है बहुत सारे लोगों पे, या फिर समटाइम अपने पर भी हो जाता है कभी कभी कि टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है हाथों के ऊपर। हिल जो है, हमारी जो एड़ियां है उसके अंदर क्रैक होनी शुरू हो जाती है, एड़ियां जो है वो फटनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको किस तरीके से ध्यान रखा जाए, उसको किस तरीके से उसकी केयर की जाए, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे कि हम किस तरीके से मैनिक्योर और पेडिक्योर हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो मैनिक्योर है या फिर पेडिक्योर जो भी है, उसको करने के कितने सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी जो मैनिक्योर है, जैसे हाथ और पैर को सुंदर बनाने का काम करता है, ट्रीटमेंट करने का काम करता है। हाथ को जैसे टैनिंग की समस्या है, एजिंग के हाथों के ऊपर भी आपने देखा होगा झुर्रियां वगैरह दिखाई देती हैं, तो इन्हें कंट्रोल करने का काम ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। सेकंड, ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाने में भी एक तरह से हेल्प करता है। मैनिक्योर की बात की जाए या फिर पेडिक्योर की बात अगर की जाए, तो ये दोनों में ही देखा जाए जो मेन अहम रोल जो होता है वो होता है ज्यादातर नेल का। हमारे जो नाखून होते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए ज्यादातर मैनिक्योर और पेडिक्योर जो है वो किया जाता है, ताकि हमारी जो नेल है वो हेल्दी रहे। और हमारी जो नेल, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो नेल का ग्रोथ है, नाखून का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है, तो मैनिक्योर और पेडिक्योर करने से नेल की भी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। सेकंड, जब हम मैनिक्योर करते हैं, जैसे कि हमने अपने हाथ पे या फिर पैर पे स्क्रब कर दिया, मसाज जेल यूज कर दिया, मॉइस्चराइजर अगर किया, तो हमारे हाथ और हमारे फीट जो है, हैंड और फीट जो दोनों भी जो हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है अच्छी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सेकंड, जब भी हम अपने हाथ का या फिर पैर का मसाज कर रहे होते हैं मसाज जेल के थ्रू, उस वक्त क्या होता है, हमें जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और जब हम हाथ का या पैर का मसाज करते हैं, जिस प्रकार हम फेस का मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है, उसी प्रकार जब हम हमारे हाथ और पैर का मसाज करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो जाता है, जिसके कारण हमारे स्किन के अंदर एजिंग की समस्या नहीं दिखाई देती, जिसके कारण हमारे स्किन के अंदर जो एज है, झुर्रियां है, या फिर जो हमारी स्किन डैमेज हुई है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसी के साथ साथ जब हम हाथ का या फिर पैर का मसाज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो जॉइंट्स हैं उसको भी काफी हेल्दी बनाया जा सकता है, वो भी काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। सेकंड, जब हम आपने नोटिस किया होगा, हम कहीं पार्टी में हैं, फंक्शन में हैं, जब हम तैयार होते हैं और उस वक्त अगर हमारे नेल जो है वो चीप होते हैं, चेप इन द सेंस की आधा टूटा हुआ अजीब सा नेल का जो शेप होता है, उसके कारण या फिर हमारे पैर में ज्यादातर हमारी हील में, हमारी एड़ियों में अगर क्रैक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे 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 डगमगा जाता है। अगर हमने मैनिक्योर और पेडिक्योर किया है अच्छे से, हमारी हाथ और पैर को हमने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो हमारा एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो भी अच्छा बिल्ड होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। अगेन यहाँ पे जब हम मैनिक्योर करते हैं, पेडिक्योर करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे स्किन पे जो एजिंग है, झुर्रियां है, उसे क्या होता है, रिमूव करने में सहायता मिलती है। दूसरा, जब हम मैनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं तो हमारी स्किन का जो कलर है, जैसे कि टैनिंग जो है धीरे धीरे रिमूव हो जाती है, और उसके बाद जब भी हम अपनी स्किन के ऊपर कोई नेल पेंट वगैरह यूज करते हैं तो उसकी जो लास्टिंग होती है वो काफी
बेहतर होती है, देर तक की होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक अच्छी न्यूज देना चाहूंगी कि बहुत जल्द ही हमारे प्रोविदा इंडिया में अगर देखा जाए तो अपने पास भी कलर कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। आइए देखते हैं कि मैनिक्योर और जो है उसके फायदे कैसे हैं और किस तरीके से हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। बहुत इजी सा स्टेप है, बहुत इसमें तामझाम नहीं है, बहुत छोटा सा ही स्टेप है। अगर हमने इसे अपने रूटीन में लाया तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने मिल सकता है। इससे बहुत ज्यादा हम अपनी स्किन को क्लीन रख सकते हैं। जो हमारे हाथों के ऊपर जो है टैनिंग जो दिखाई दे रही है, जो झुर्रियां जो दिखाई दे रही है, उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बड़ी स्टेप नहीं है। हमें हमारे स्किन को क्लीन करने के लिए, हमारी स्किन को स्क्रब करने के लिए, इन सभी के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक टब में हमें पानी ले लेना है या फिर एक बकेट में हमें पानी ले लेना है। थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिएगा, थोड़ा सा गर्म वाटर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे नेल पे जो भी XYZ जो भी नेल पेंट लगा है उसे हमें रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के बाद वो गर्म पानी जो आप रखेंगे, वार्म वाटर जो होगा, उसके अंदर आपको थोड़ा सा सॉल्ट, नमक ऐड करना है। और साथ ही साथ हमारे पास इतने अलग अलग तरह के शैम्पू है प्रोविदा इंडिया में, उसमें से कोई भी हम एक शैम्पू ले सकते हैं उस वाटर के अंदर ऐड करने के लिए। शैम्पू और नमक के साथ उसका घोल अच्छे से तैयार करना है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, उस घोल के अंदर हमें हमारे हाथ को कम से कम, हमारी जो फिंगर है उसको कम से कम 7 to 10 मिनट तक उसके अंदर रखना है, हाथ को सोख करके वहीं पे रखना है। उसके बाद अपने हाथ को बाहर निकालिए और जो शैम्पू नमक का जो पानी है उसी की सहायता से हमें क्या करना है, हल्के हाथों से पूरे हाथ पे मसाज कर लेना है 1 से 1.5 मिनट तक का। और देन उसको क्या करना है, अच्छे से क्लीन करना है। जब आप पानी के अंदर हाथ सोक करते हो तो उस वक्त क्या होता है, हमारी जो नेल बहुत ज्यादा जो हार्ड होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसी वक्त हम अपने नेल को ट्रिम करके वहां पे हम अपने नेल का जो भी हमें शेप देना है वो हम दे सकते हैं। देन हम उसी वक्त हम हमारे हमारे नेल की जो है वो फाइलिंग कर लेंगे, बफिंग कर लेंगे, ताकि हमारा जो नेल है अच्छे तरीके से जो हमने शेप दिया है वो अच्छा दिखाई देने लगे। शेप देने के बाद जब आपका नेल का जो शेप बन जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, हमारे पास D10 का स्क्रब है। और अदर हमारे पास देखा जाए तो फेशियल की बहुत सारी अलग अलग किट है, तो उसके अंदर से भी हम कोई भी एक जो है स्क्रब ले लेंगे। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि D10 का जो स्क्रब है वो ज्यादा बेहतर काम करेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम टैन को ज्यादा रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो D10 वाला स्क्रब है उससे हमें पूरे हैंड पे मसाज कर लेना है, अच्छे से स्क्रब कर लेना है। जिस तरीके से हम हमारे स्किन का स्क्रब करते हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ का क्या करना है, हैंड का स्क्रब अच्छे तरीके से करना है। स्किन के ऊपर हम 2 से 3 मिनट तक का स्क्रब करते हैं, बट हम अगर हैंड का स्क्रब करें, हैंड की जो टैनिंग वगैरह है उसे रिमूव करें, तो कम से कम 5 to 7 मिनट तक हम स्क्रब अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास मॉइस्चराइजर जेल, हम सभी के पास मॉइस्चराइजर जेल होगा। हमारे फेशियल किट के अंदर मॉइस्चराइजर जेल काफी सॉरी मसाज जेल जो है अलग अलग टाइप के किट के अंदर मसाज जेल है। उस मसाज जेल से हमारे हैंड का कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद उसे रिमूव करेंगे। देन अगर आप चाहते हो कि आप अपने हाथों पे पैक यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल आप जो हमारा फेस पैक है उसका पैक जो है अपने हैंड पे यूज कर सकते हो। आइदर अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जब आप मसाज क्रीम जब यूज कर रहे होते हो हैंड के ऊपर, तो उस वक्त अगर आप स्टीम दे पाए, भाप अगर हाथ पे दे पाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मसाज करते करते अगर स्टीमर आपने दे दिया तो स्किन की जो टैनिंग है वो और अच्छे से क्लीन हो सकती है। इस तरीके से यूज करने के बाद हमें क्या करना है, बाद में हमें हैंड पे अच्छे तरीके से लोशन या फिर मॉइस्चराइजर यूज करना है। लोशन के लिए हमारे पास बॉडी बटर दिया गया है, बॉडी लोशन दिया गया है, जो हमें पूरे हैंड के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि जो हमारी स्किन है जिसे हमने अभी इतने अच्छे तरीके से क्लीन किया, सॉफ्ट किया, और उसी को क्या करना है, हल्का सा मॉइस्चराइज और क्या करना है,
नमी प्रोवाइड करना है, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो शाइन करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी बटर है या फिर बॉडी लोशन है, आपको ये हर सीजन में यूज करना चाहिए, ना कि सिर्फ विंटर में। हर सीजन में यूज करने से क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो एजिंग फ्री रहती है, सॉफ्ट रहती है और शाइनिंग एक बनी रहती है, अगर हमने हर सीजन में इसको यूज किया तो। उसके बाद हमने जो भी अपने नेल को ट्रिम किया हुआ है, जो भी शेप दिया हुआ है, XYZ जो भी शेप, हम चाहे ओवल दे रहे हैं चाहे स्क्वायर दे रहे हैं, तो उस शेप को क्या करना है, अच्छे से कलर करना है। क्योंकि जब तक आप हैंड के ऊपर नेल पेंट अप्लाई नहीं करोगे तो वो शो नहीं दिखाई देगा, वो शाइन जो उठ के दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने नेल के ऊपर एक अच्छा सा कलर लगाएंगे। देन उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास SPF जो है 3 अलग अलग फॉर्म में दी गई है। SPF 30 दिया गया, SPF 45 दिया गया, SPF 70 भी हमारे पास दिया गया है। तो इनमें से कोई भी आपके जहां पे आप रहते हो वहां के वेदर के अकॉर्डिंग आप कोई भी इसमें से SPF लेके आपको क्या करना है, पूरे हैंड पे। मैं हमेशा कहती हूँ कि SPF सिर्फ हमारे सनस्क्रीन जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्किन के लिए नहीं है, बल्कि हमारा बॉडी का जो भी पार्ट ओपन रहता है, जैसे कि हैंड ओपन होते हैं, नेक ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, उस एरिया पे पूरे अच्छे तरीके से सनस्क्रीन अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी हमें वही करना है। जब हमारा मैनिक्योर अच्छे तरीके से हो जाए तो उसके बाद लास्ट का जो स्टेप होगा, उसको क्या करेंगे, पूरे हाथ पे हम अच्छे तरीके से सनस्क्रीन को अप्लाई करेंगे। सनस्क्रीन को अप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी, उसके ऊपर पॉल्यूशन डस्ट डैमेज नहीं होगा, जिसके कारण हमारी जो स्किन है वो टैनिंग फ्री रहेगी। दूसरा जो रेसेस है, UV की जो रेसेस है, उससे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि हमारी स्किन के अंदर टैनिंग की समस्या ना हो, हमारी जो स्किन है वो ब्रेक ना हो। साथ ही साथ हम हमेशा कहते हैं कि चाहे समर का सीजन हो, चाहे विंटर का सीजन हो, चाहे रेन का सीजन हो, हमें हर वक्त अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, हमारे हाथों पे भी सनस्क्रीन अच्छे तरीके से अप्लाई करना चाहिए, एंड हमारे हाथों के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर भी हमें बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। और बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइजर है, ऑलिव ऑयल और वो बनाया गया है, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है, हमारी स्किन को नरिश रखने का काम करता है, सॉफ्ट रखने का काम करता है, हाइड्रेट बनाए रखने का काम ये बेहतर तरीके से करता है। तो ये मैनिक्योर की बात हो गई। अगेन हम चलेंगे, हमारा जो पेडिक्योर है, बेसिक पेडिक्योर लाइक मैनिक्योर, ऑलमोस्ट सेम उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हमारा जो मैनिक्योर होता है, उसी प्रकार से पेडिक्योर भी की जाती। इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बस बाकी चीजें सेम वैसे ही की जाती है। पेडिक्योर करने से क्या होता है कि हमारे जो हील के अंदर जो गंदगी फंसी हुई थी एड़ियों के अंदर, या फिर हमारी जो एड़ियां थी जो ब्रेक हो रही थी, उसको हेल्दी रखा जा सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैनिक्योर है या फिर पेडिक्योर है ओनली फॉर वुमेन होता है, ओनली फॉर विमेन के लिए ये मैनिक्योर या फिर पेडिक्योर की चीजें होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैनिक्योर और पेडिक्योर जो होता है नॉट जस्ट फॉर वुमेन के लिए है, ये उनके लिए है जिनके हाथ और पैर की स्किन को हेल्दी रखना चाहता है। जो अपनी हाथ और पैर की स्किन को हेल्दी रखना चाहता है वो हर कोई इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों के लिए सेम ही है। सिर्फ नेल पेंट नहीं लगेगा, बाकी चीजें दोनों भी कर सकते हैं। बात अगर की जा रही है पेडिक्योर की, तो पेडिक्योर की अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है नेल पॉलिश, जो हमने नेल पेंट जो भी लगाया होता है उसे रिमूव करना होता है। अगेन आप वाटर को वार्म कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, जितना आपका पानी आपका पैर जो है पानी को सह सके उतना गर्म कीजिए, और पानी के अंदर अपने पैर को सोक करने के लिए रख दीजिए। उसके अंदर शैम्पू और सॉल्ट जरूर ऐड करिए। उसके बाद आपके पास जो बाथिंग पफ होगा उसके थ्रू आप क्या करोगे, पूरे पैर को अच्छे से क्लीन कर लोगे। आइदर आपके पास कोई हल्का सा ब्रश होगा तो उससे भी आप पूरे अच्छे से स्किन को क्लीन करोगे थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, जो भी डेड स्किन होगी वो रिमूव होगी, और जो गंदगी है, टैन है, मैल वगैरह है, वो धीरे धीरे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। देन हमारे पास स्क्रब दिया गया है टैनिंग वाला, तो वो स्क्रब जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे पूरे फीट के ऊपर अच्छे से अप्लाई करके मसाज करेंगे 5 to 7 मिनट तक, ताकि जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, जो टैन वगैरह है। आपने नोटिस किया होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस प्रकार का
जो शूज है, फुटवेयर जो भी मतलब चप्पल या फिर सैंडल जो भी हम यूज करते हैं हमारे पैरों के ऊपर, वैसे ही निशान बन जाते हैं। उस निशान को रिमूव करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम पेडिक्योर करना शुरू करते हैं तो जो पैरों के ऊपर जो सैंडल के, शूज के जो निशान बने हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 5 to 7 मिनट तक स्क्रब अच्छे तरीके से पूरे पैरों पे करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, नेल को शेप देना है, नेल को कट करना है, और उसके बाद फाइलिंग अच्छे तरीके से करनी है, नेल को अच्छे तरीके से शेप में बनाना है। आफ्टर स्क्रब हमें क्या करना है, मसाज जेल जो हमारे पास है उसका यूज करना है। मसाज जेल जो है हम नी तक, हमारे घुटनों तक अच्छे से पैर को मसाज दे सकते हैं, और ये कम से कम 7 to 10 मिनट तक का मसाज होगा और हमारे स्किन को, हमारे पैर को अच्छे से क्लीन करने में ये हेल्प करेगा। 10 मिनट के मसाज के बाद हम यहाँ पे पैक यूज करेंगे, स्किन पैक यूज करेंगे। हमारे पास फेस पैक दिया गया है, टैनिंग वाला भी फेस पैक है हमारे पास D10 का, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। टैन जो पैक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 10 मिनट तक, 10 मिनट तक हमें वो पैक को अप्लाई करके रखना है। देन उसके बाद पानी से उसे रिमूव करना है हल्के हाथों से, और अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें हमारे पैर को क्या करना है, अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करना है, ताकि हमारे पैर के जो पोर्स ओपन रह गए हैं, जो झुर्रियां हैं, ये सब जो चीजें हैं उसे कंट्रोल किया जा सके अच्छे से। और हम क्या करेंगे, उसके बाद अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करने का काम करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो भी XYZ नेल पेंट है उसको अप्लाई करेंगे, और हमारे जो नेल हैं पैर के उसे भी हम सुंदर और अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता दूं, जब हम स्क्रब यूज करते हैं या पैक यूज करते हैं या फिर जेल यूज करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है कि अच्छे तरीके से नेल पेंट जो है उसे रिमूव किया जाए। देन पानी के अंदर जो हमारा शैम्पू है, गर्म पानी के अंदर उसको ऐड किया जाए और सोक किया जाए पैर को, और अच्छी तरीके से क्लीन किया जाए। क्योंकि बहुत बार हम, क्योंकि देखा जाए कंपेयर टू हमारी स्किन, कंपेयर टू हमारे हेयर, कंपेयर टू हमारी बॉडी, हम मैनिक्योर है या फिर पेडिक्योर है, हमारे पैरों की जो केयर है बहुत कम हम कर पाते हैं। पैरों का जो ध्यान रखने की अगर बात की जाए तो बहुत कम हम कर पाते हैं, पैरों को अच्छी तरीके से हम क्लीन नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि पेडिक्योर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण हमारी हील को हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, हमारे नेल को हम जो है अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है वार्म वाटर में पैर को डालिए और पैर के अंदर जो भी गंदगी है उसे क्लीन करिए अच्छे तरीके से, बाथिंग पफ के थ्रू या फिर कोई XYZ जो आपके पास ब्रश होगा उसके सहायता से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से स्क्रब करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जिस टाइप की हम चप्पल वेयर करते हैं, शूज वेयर करते हैं, सैंडल वेयर करते हैं, उसके निशान बन जाते हैं हमारे पैर पे। या फिर आपने नोटिस किया होगा बहुत बार हमारे पैर इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं कि हल्की हल्की मिट्टियां उसके अंदर फंसी होती हैं, या फिर हमारी जो एड़ियां हैं, हमारी जो हील है वो भी क्रैक होके बहुत मतलब एक रफ टाइप हो जाती है, जो हमारे स्किन को अजीब दिखने लगता है, हमारे पैर पे वो अजीब या भद्दा दिखने लगता है। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें स्क्रब अच्छे तरीके से करना है, पूरे पैर पे अच्छे तरीके से स्क्रब को क्लीन करना है। देन हमारे पास मसाज क्रीम है, मसाज जेल है, जिसकी सहायता से हमारे पास प्रोवेदा इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग फेशियल किट दिए गए हैं जिसके अंदर मसाज जेल ऐड किया गया है। तो उस मसाज जेल की सहायता से हम हमारे पैर का अच्छे तरीके से मसाज करेंगे, जिसके कारण हमारे पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। सेकंड, जो उसके ऊपर टैनिंग की समस्या बनी है, जो रिंकल वगैरह की समस्या बनी है, धीरे धीरे क्या होगी, वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा हेल्दी और ग्रोथ जो बोलते हैं ना, ग्लो जो दिखाई देने लगे, तो उस तरीके से वो दिखाई देने लगती है। देन हम क्या करेंगे, उसे अच्छे तरीके से पैक यूज करेंगे। पैक क्या करता है, एजिंग कंट्रोल करने का काम करता है, टैन को रिमूव करने का काम करता है। अगर आप इस तरीके से मैनिक्योर या फिर पेडिक्योर आप करते हो तो दो फायदे इसके अंदर बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक तो अच्छा होगा कि हमारी स्किन अच्छी होगी, साथ साथ हमें एक प्रोफेशनल जो पेडिक्योर है उसकी तरीका, एक तो एंजॉय करेंगे हम पेडिक्योर को, सेकंड जो होगा प्रोफेशनली तरीके से हम इसको कर सकते हैं और हमारे हाथ और पैर को हम सुंदर और सॉफ्ट बना सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे प्रोवेदा इंडिया की जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सहायता से किस प्रकार हम हमारे हाथ और पैर दोनों की केयर हम अच्छे तरीके से
कर सकते हैं। जैस्मिन की मैनिक्योर और पेडिक्योर जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लाइव आने के लिए, मेरे साथ फेसबुक लाइव जुड़ने के लिए।